मसीह में सभी भाइयों को जय मसीह की। मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता और ना ही इस बात को जानना चाहता है कि इस संसार में इतने भगवान कहाँ से आए। अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है ये सब स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। कोई भी मनुष्य मरने के बाद भूत या दुष्ट आत्मा नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य का एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल का अध्ययन नहीं करते, तब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। क्योंकि संसार में जब तक हम आए, हमारा जीवन संसार में कट रहा है तो वो अंधकार में कट रहा है, क्योंकि हमें अपने जीवन के बारे में नहीं पता, ना हम संसार में रहकर परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। बाइबल का अध्ययन करें और अपने जीवन के बारे में जानें और परमेश्वर को पहचानें, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। आइए ये वीडियो देखिए। सिंहासन पर बैठा है, मैं और मेरा दूत लोग उसको हम आराधना करते हैं। कितना अच्छा है परमेश्वर को। मैं परमेश्वर होगा तो कैसा। देखो लूसीफर को क्या बुद्धि आया, मैं कौन होना है, परमेश्वर होना है और मुझे सब स्वर्गदूत आराधना करना है। मैं परमेश्वर होऊंगा, मुझे आराधना चाहिए। दो बुरा बुद्धि, मैं मुझे, सब बोलो हाँ। मैं परमेश्वर होऊंगा और मुझे आराधना चाहिए। जो अपवित्र हो गया लूसीफर और उसका दूत परमेश्वर को विरुद्ध सोचकर अपवित्र हो गए, इस ग्रुप को परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया। क्या किया, फेंक दिया। ऐसा जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए, शैतान बन गए। कौन बन गए, हाँ, जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से गिर गए ना पृथ्वी पर, इसी ग्रुप शैतान हो गए। मतलब शैतान मतलब कौन है, जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिए गए, शैतान बन गए। सब लोग मेरे पीछे बोलना, क्योंकि यह है महत्व है, अपना मसीही जीवन का नींव है, फाउंडेशन है। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। शैतान मतलब कौन है, बोलो। जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए, शैतान बन गए। एक वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 तक। प्रकाशित वाक्य 12 7 से 9 तक, हाँ पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। इधर देखना, वेरी गुड बेटे, ऐसा पढ़ना। सब लोग इधर देखना, इधर देखो। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, बच्चे लोग इधर देखना। स्वर्ग में लड़ाई हुई, हाँ। मिखाइल और उसके स्वर्गदूत, मिखाइल और उसका स्वर्गदूत, एक महत्व है। मिखाइल और उसका स्वर्गदूत, हाँ, अजगर से लड़ने के लिए निकले। अजगर से लड़ने के लिए निकले। अजगर मतलब कौन है, शैतान, लूसीफर। मतलब लूसीफर ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध सोचकर शैतान होकर पृथ्वी पर गिरकर अजगर के रूप में आकर आदम हवा को बरमाया। अजगर समझ गए, हाँ।
आप लोग देखेंगे तो लूसीफर का नाम हिंदी बाइबल में नहीं और बंगाली में भी नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप किधर तो पढ़ा है क्या लूसीफर का नाम? बंगाली में बाइबल में नहीं, बंगाली में नहीं, तमिल में नहीं, हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं, तेलुगु में नहीं, कन्नड़ में नहीं, केवल इंग्लिश बाइबल में केजेवी एनकेजेवी 2 ट्रांसलेशन में है, बाकी ट्रांसलेशन में नहीं। एनआईवी ट्रांसलेशन में नहीं, लूसीफर का नाम नहीं और ईएसवी ट्रांसलेशन में नहीं, केवल केजेवी किंग जेम्स वर्शन और न्यू किंग जेम्स वर्शन, ये 2 ट्रांसलेशन में लूसीफर का नाम है। यशाया 14वां अध्याय 12वां वचन के ऊपर देखेंगे तो उधर लिखा है द फॉल ऑफ लूसीफर बोलकर, केजेवी एनकेजेवी बाइबल में है उसका नाम, बाकी ट्रांसलेशन में नहीं। क्यों? आपको मालूम है क्या बाइबल में किसका नाम होना चाहिए, किसका नाम नहीं होना, परमेश्वर प्लान करके लिखा है। बाइबल में किसका नाम होना है, किसका नाम नहीं होना, परमेश्वर प्लान करके लिखा है। इसलिए परमेश्वर लूसीफर का नाम को बाइबल से निकाल दिया। अभी देखो मैं आपके पास एक 2 उदाहरण मैं आपको बताता हो, मालूम हो जाएगा आपको। धनवान मनुष्य लाजर, आप लोग पढ़ा है ना, पढ़ा है ना? ओके। अभी अपना गांव में कलकत्ता में धनवान मनुष्य कौन है बोलेंगे तो सबको मालूम है, अभी मत बोलना तकलीफ क्यों? हालेलुया। क्योंकि धनवान मनुष्य का नाम सब लोगों को मालूम रहेगा, करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। लेकिन अपना गांव में अपना घर के सामने क्यों अपना घर में आकर कोई भीख मांगेंगे ना, आप लोग उनको भीख भी दिया है, उनका नाम आपको मालूम है क्या? उनका नाम मालूम है नहीं, लेकिन धनवान मनुष्य का नाम सब लोगों का। लेकिन बाइबल में परमेश्वर भीख मांगने वाला लाजर का नाम लिखकर रखा है, लेकिन धनवान मनुष्य का नाम केयरफुल बाइबल से निकाल दिया, उसका नाम ही बाइबल में नहीं, समझ गए? लेकिन भीख मांगने वाला लाजर का नाम बाइबल में परमेश्वर लिखा है, धनवान मनुष्य का नाम निकाल दिया बाइबल से। आप मुझे बताओ, नमक, सॉल्ट क्या बोलेंगे? नमक। नमक का स्तंभ बोलेंगे ना, कंबा, इसको क्या बोलेंगे? नमक का कंबा। नमक का कंबा बाइबल में कौन हुई? लूट का, उसकी नाम बोलो ना, उसकी नाम क्या? परमेश्वर बोला पीछे नहीं देखना, उसने देखी। परमेश्वर क्या क्या मालूम है क्या? तेरा नाम ही बाइबल में नहीं चाहिए, जा। परमेश्वर बोला पीछे नहीं देखना, उसने क्या किया? देखिए, तेरा नाम ही बाइबल में नहीं चाहिए, जा। केयरफुल निकाल दिया। और एक उदाहरण, एक मनुष्य का जीवन चरित्र बाइबल में 42 अध्याय लिखा है। उसका मित्र कौन है, कितना बच्चे हैं और कितना खेत, कितना बैल और कितना डॉन्की, और उसका फ्रेंड्स लोगों का नाम क्या है, किधर बैठा, किधर उठा, किधर गया, किधर आया, पूरा जीवन चरित्र 42 अध्याय एक मनुष्य का जीवन चरित्र लिखा है बाइबल में। कौन है? अय्यूब। कौन है?
उसका पत्नी का नाम क्या है? पत्नी ने क्या बोले पति को? तो और भी परमेश्वर पर विश्वास रखा है क्या? परमेश्वर को द्वेष करके प्राण छोड़। परमेश्वर देखा तेरा नाम भी बाइबल में नहीं चाहिए, जा। समझ गए? तो वैसा ही इसका भी नाम, लूसीफर का भी नाम बाइबल में जा। परमेश्वर को विरुद्ध उठाना, तेरा नाम ही बाइबल में नहीं चाहिए, जा। हालेलुया। लेकिन इंग्लिश बाइबल में KJV, NKJV बाइबल में उसका नाम लिखा है। ठीक है, और फिर से पढ़ेंगे बेटी। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिखाएल और उसके स्वर्गदूत, मिखाएल और उसका स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर मतलब कौन है? लूसीफर। लूसीफर अजगर से लड़ने के लिए, हे ग्रुप अजगर से लूसीफर से लड़ने के लिए निकले। हाँ, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। लूसीफर और उसका दूत उनसे लड़े, मिखाएल से लड़े। मतलब लूसीफर के पीछे उसके लिए थोड़ा दूत लोग है, इसके लिए भी थोड़ा दूत लोग है, इसके लिए भी थोड़ा दूत लोग है। अभी हे ग्रुप मिखाएल से लड़े। हाँ, परंतु प्रबल न हुए। परंतु हे ग्रुप प्रबल न हुए। क्या हो गया? आगे बढ़ेंगे। हाँ, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। क्या हो गया? हाँ, तब बहुत बड़ा अजगर और तब वही पुराना सांप के रूप में आकर आदम हवा को बरमा है ना, वही पुराना सांप। हाँ, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। शैतान कहलाता है। उसको क्या बोलेंगे? हाँ, शैतान कहलाता है, वह लूसीफर। हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला। हाँ, सारे संसार का बरमाने वाला कौन है? लूसीफर। हाँ, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। किधर गिरा दिया गया? हाँ, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हाँ, और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। उसके साथ गिरा दिए गए। उसका दूत भी उसके साथ क्या किए गए? गिरा दिए गए। ऐसा जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए, शैतान बन गए। समझ गए? हाँ, फिर से आप सब लोग मेरे पीछे बोलना। बोलेंगे क्या? ठीक है। शैतान मतलब कौन है? बोलो। जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से गिरा दिए गए शैतान बन गए। हाँ, समझ गए? मतलब गिरा दिए गए दूत शैतान बन गए। तो बाइबल में लिखा है लूसीफर और उसका दूत जो स्वर्ग से गिरा दिए गए कौन बन गए? शैतान बन गए। लेकिन हम गांव में देखेंगे तो कहानी अलग है। गांव में लोग क्या बोलते हैं? अरे राजू 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 बोलकर कोई है क्या? अरे एक उदाहरण। ओके, अपना गांव में क्या बोलते हैं? हे राजू, अपना हावड़ा रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन के उस पर पीछे थोड़ा झोपड़ी है ना, उधर एक नीम का पेड़ है ना, रात को 1 बजे उस पेड़ के नीचे नहीं जाना। क्यों? अरे उधर झोपड़ी है ना, झोपड़ी में एक बुढ़ी थी ना, उस पेड़ में क्या थी? हाँ, फांसी ली। यदि रात को 1 बजे उस पेड़ के नीचे तू जाएगा, उस बूढ़ी पेड़ को क्या करेगी? पकड़ लेगी। देख, अभी आप लोग मुझे बताना,
हावड़ा रेलवे स्टेशन के उस पर नीम का पेड़ में फांसी लिए हुए बुड्ढी शैतान होकर उधर आने जाने वाले लोगों को शैतान होकर पकड़ रहा है। ये सच है क्या झूठ है क्या? बोलो, सब बोलो। हाँ, जितना लोग झूठ है बोले ना, आज रात को 1 बजे उधर जाकर देखो। बुढ़ी आपको पकड़ेंगी क्या? नहीं, क्या देखेंगे? नहीं, कोई रात को 1 बजे उस पेड़ के नीचे जाएंगे, वो बुढ़ी पकड़ रहा है और गांव में आ रहा है, बोल रहा है, मैं आई देखो, मेरा बहू, बहू बोलेंगे ना, हाँ मेरा बहू, मैं मरते मरते मुझे चपाती नहीं दी, फांसी ले, अभी आई, मुर्गी काट के बिरयानी देना, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, हम गांव में देखते हैं क्या नहीं, आ रहा है क्या नहीं, पहले नहीं बोले ना। क्या कलकत्ता के लोग इधर भी डुमडुम उधर भी डुमडुम करते हैं। कुछ तो एक बताइए ना। ओके, अभी देखो बाइबल में लिखा है, जो लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से गिरा दिए गए शैतान बन गए, बाइबल में लिखा है। लेकिन हम गांव में देखते हैं, गांव में क्या देख रहा है, फांसी लिए हुए बुढ़ी शैतान होकर लोगों को पकड़ रहा है, वो भी हम देख रहा है। तो सच क्या है, करेक्ट क्या है? बाइबल करेक्ट है क्या, या हम गांव में देख रहा है ये करेक्ट है क्या? सब लोग ठीक से सुनो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, कौन सा भी देश रहने दो, कौन सा भी लोग रहने दो, मसीही लोग भी रहने दो, मरे हुए लोग परमेश्वर भी नहीं होंगे, शैतान भी नहीं होंगे। एक वचन देखेंगे, Hebrew 9:27, Hebrew 9:27, इब्रानियों अध्याय 9:27 इब्रानियों। हाँ, अरे बेटा अभी और जैसे मनुष्यों के लिए, हाँ, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना। सब लोग इधर सुनो, आपका बाइबल बंद करके रखना, बाइबल आप खोलने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं। तो बाइबल तो पढ़ रहा है, आपको चाहे तो वचन लिखकर रख सके अपना नोटबुक में, लेकिन इधर देखना है, देखना और सुनना है। फिर से पढ़ेंगे बेटी। हाँ। और जैसे मनुष्यों के लिए, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, और उसके बाद हाँ न्याय का होना, उसके बाद न्याय का होना। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना। न्याय मतलब क्या? अंतिम न्याय, अंतिम न्याय। मनुष्य मतलब एक बार मरना, उसके बाद अंतिम न्याय में आकर यीशु का सिंहासन के सामने खड़ा होना। हाँ, नियुक्त है। मनुष्य बोलेंगे तो एक बार मरेगा, उसके बाद अंतिम न्याय में यीशु के सामने आकर खड़ा होगा। तो मरे हुए लोग परमेश्वर भी नहीं होंगे, शैतान भी नहीं होंगे। ब्रदर जी, आप तो जो बोल रहा है सच है, लेकिन वो बुढ़ी तो आ रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे? बुद्धि नहीं तो कौन? जो लूसीफर, उसका दूत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरे हैं ना। कब गिरे थे? आदम हव्वा पृथ्वी पर निर्माण होने से पहले हे लोग गिरे हैं पृथ्वी पर। समझ गए? आदम हव्वा निर्माण होने से पहले
लूसीफर और उसका दूत पृथ्वी पर गिरे हैं। इस ग्रुप को सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? कौन कौन किधर किधर कैसा कैसा मर रहा है, ये सब किसको मालूम है? बोलो। लूसीफर और उसका दूत लोगों को मालूम है। फिर लूसीफर क्या करेगा? अपना हावड़ा रेलवे स्टेशन में उस पर नीम का पेड़ में जो बुढ़ी फांसी ली ना, उस बुढ़ी का नाम क्या है, क्यों फांसी ली, कब फांसी ली, ये सब किसको मालूम है? और लूसीफर क्या करेगा? उस बुढ़ी का नाम लेगा, उधर से इधर एरिया में आएगा, अपना एरिया में आएगा, आकर और लूसीफर क्या करेगा? उधर से इधर आकर उस बुढ़ी का नाम लेकर इधर आकर जो जगह देंगे उनका अंदर घुसेगा लूसीफर। इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान को जगह नहीं दे, जो जगह देंगे उनका अंदर घुसेगा। समझ गए? हाँ, जो लोग जगह देंगे उनका अंदर घुसेगा लूसीफर। उस बुढ़ी का नाम इधर बोलेगा, इधर का लोग देखेंगे, अरे बुढ़ी का नाम बोल रहा है, और कब फासिली बोल रहा है, किधर फासिली बोल रहा है। हावड़ा नजदीक है, चलो जाकर देखेंगे। इधर का लोग उधर जाएंगे, रेलवे स्टेशन उस पर जाएंगे, है क्या झोपड़े, है रे झोपड़े है, नीम का पेड़ है नीम का पेड़ भी है, उधर जाकर पूछेंगे, उधर झोपड़ी में जाकर पूछेंगे, देखो जी इतना साल पहले इस नाम का बुढ़ी इसी पेड़ पर फांसी ली किया। उधर का लोग बोलेंगे, अरे हमारा बुढ़ी तुमको कैसा मालूम है। इधर का लोग उधर जाकर बोलेंगे, अरे तुम्हारा बुढ़ी हमारे एरिया को आई रहे, हमारे बुढ़ी तुम्हारे एरिया को आई क्या। उधर का लोग इधर आएंगे, चलो जाकर देखेंगे। उधर का लोग इधर आकर देखेंगे, मेरा ये देखो करेक्ट, हमारा बुढ़ी तुम्हारे एरिया में आई है। वो लोग इधर आकर बोलेंगे, देख बुढ़ी तू तो हमारे एरिया का है, चल उधर ही चल, मैं नहीं आऊंगा, मुर्गी काट के बिरयानी देना, मैं तो नहीं आऊंगा। उधर का लोग इधर आएंगे, मुर्गी काटेंगे, सुनो मुर्गी काटेंगे, बिरयानी करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद लूसीफर निकल जाएगा। मतलब क्या, दुनिया के लोग कैसा भी करके उसको मुर्गी काटना, बिरयानी करना, पूजा करना, आराधना करना, वह परमेश्वर कैसा होना, यही उसका बुद्धि है। समझ गए? हाँ, कोई फांसी लेकर मरेंगे क्या, उनका नाम लेगा लूसीफर, किसका शरीर में घुसेगा और बोलेगा मैं शैतान बोलकर आए बोलेगा। कोई अच्छा काम करके मरे क्या, उनका नाम लेगा लूसीफर, किसका शरीर में घुसेगा, मैं परमेश्वर बोलकर आए बोलेगा। शैतान बोलकर आए बोलेंगे तो भी मुर्गी ही काटना, परमेश्वर बोलकर आया बोलेगा तो भी मुर्गी ही काटना। कैसा भी करके दुनिया के लोग उसको मुर्गी काटना, पूजा करना, आराधना करना, वह परमेश्वर जैसा होना, यही उसका बुद्धि है। सावधान, समझ गए? हाँ, मरे हुए लोग शैतान भी नहीं होंगे, परमेश्वर भी नहीं होंगे। मरे हुए लोगों का नाम लेकर दुनिया में रहने वाले लोगों को बरमाने वाले लूसीफर और उसका दूत जो नीचे गिर गए ना, वे गुरु काम करते हैं मरे हुए लोगों का नाम लेकर। सावधान सावधान। अभी ठीक से सुनो, लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद, स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद परमेश्वर क्या क्या मालूम है क्या, इस ग्रुप के लिए तुरंत
नरक तैयार करके रखा। क्या तैयार करके रखा? नरक। मतलब नरक परमेश्वर किसके लिए तैयार किया है? लूसीफर और उसका दूतों के लिए। सब बोलो, लूसीफर उसका। हाँ, एक वचन देखेंगे, मत्ती 25:41। अभी देखो, वचन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, सब लोग इधर देखना, महत्व है, इधर देखना। अभी लास्ट जजमेंट के समय, इधर देखो, अंतिम न्याय के समय में यीशु सिंहासन पर बैठेगा और पृथ्वी के सब लोग यीशु के सामने आकर खड़ा होंगे। उस समय में यीशु सब लोगों को दो विभाग करेगा। कैसा दो विभाग? बाईं ओर, दाहिनी ओर। समझ गए? पूरा दुनिया के लोगों को यीशु कैसा दो विभाग करेगा? सब बोलो, बाईं ओर, दाहिनी ओर। अभी बाईं ओर वालों से यीशु बोलेगा। क्या बोलेगा? पढ़ो बेटी। 25:41। हाँ, तब वो बाई और बलों से कहेगा। हाँ, अंतिम न्याय के समय में यीशु बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग मतलब क्या? सब बोलो। हाँ, यीशु बोल रहा है बाईं ओर वालों से, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। इधर देखो, हाँ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो शैतान और उसका दूतों के लिए तैयार की गई है। समझ गई है? तो फिर नरक का परमेश्वर किसके लिए तैयार करके रखा है? सब बोलो, लूसीफर उसका। तो नरक को परमेश्वर अपना के लिए नहीं किया। समझ गए? अपना के लिए यीशु अभी क्या तैयार कर रहा है? स्वर्ग का काम अभी हो रहा है, लेकिन नरक का काम ऑलरेडी हो चुका है। कब? आदम हव्वा से पहले हो चुका है, लेकिन स्वर्ग का काम अभी हो रहा है। कैसा? हर दिन इस पृथ्वी पर जितना लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, हाँ, प्लीज वो बेटा को ऐसा खेलने के लिए नहीं छोड़ना। अच्छा बात नहीं, दैट इज नॉट गुड। प्लीज, या उधर खेलने के लिए छोड़ सके, हाँ, थोड़ा कंट्रोल कर लो बच्चों को। हाँ, सब लोग उधर नहीं देख रहे। अभी छोटा बच्चा आ रहा है, खेल रहा है, आप लोग मुझे छोड़ते हैं उसको देखने। मुश्किल है, नहीं आपको नहीं, मुझे। प्लीज देखो, मैं चला कर आपको वचन बताता हूं। रात में ना मेरा, इसको क्या बोलेंगे, गला बोलेंगे, हाँ, गला में दर्द हो रहा है। रात में विक्स लगाता और इधर आकर दिन में आपको वचन बताता हूं। तो आप ध्यान रखकर वचन को सुनना है। हालेलुया। इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। तो क्योंकि है महत्व है आपको। तो स्वर्ग का काम अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। कैसा अभी हो रहा है? हर दिन इस पृथ्वी पर जितना लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, उनके लिए सोने का मकान रिजर्वेशन हो जाए। हर दिन रिजर्वेशन हो रहा है, अभी रिजर्वेशन हो रहा। लेकिन नरक का काम ऑलरेडी हो चुका है। कब? आदम हव्वा से पहले हो चुका। समझ गए? हाँ, मतलब ये नरक परमेश्वर अपना के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया है? लूसीफर उसका। परंतु मैं क्या बोला? परंतु नरक अपना के लिए नहीं, लूसीफर उसका दूतों के लिए है।
परंतु 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 बोलेंगे तो थोड़ा डेंजर है। गांव में शादी के लिए लड़की देखने के लिए आएंगे, क्योंकि मैं गांव से आया है, तो गांव का जो आदत है मुझे भी मालूम है। तो गांव में जो लड़की देखने के लिए आएंगे, लड़की देखने के बाद वैसा ही नहीं जाएंगे, पड़ोसी वालों से पूछेंगे। जाते जाते क्या करेंगे, पड़ोसी वालों से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? क्या जी वो लड़की कैसा जी, उसकी गुस्सा आएगी क्या, घर का काम करेगी, झगड़ा करेगी क्या, पूछेंगे गांव में। हाँ, अभी लड़की देखकर जाने के समय में पड़ोसी वाले लोग लड़की देखकर जाने वाले लोगों को, देखो जी लड़की तो बहुत अच्छा है, परंतु शादी बंद। परंतु बोलेंगे तो शादी, आगे बोलने के लिए जरूरत नहीं। समझ गए? मतलब ये नरक अपना के लिए, किसके लिए है? परंतु समझ गए, जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर, जो लोग हाँ, थोड़ा अपना साथ रखना। सुनो, जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर को पीछे जाएंगे, परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर को पीछे जाएंगे। पहला बड़ा पाप क्या है? दूसरा बड़ा पाप, तीसरा बड़ा पाप, और सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, खैनी, ऐसा पाप करके जो लोग परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर के पीछे जाएंगे पाप करके, वे लोग लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। परमेश्वर का लोग हो, पाप करके लूसीफर के पीछे नहीं जाना, आप भी लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। लेकिन नरक आपके लिए नहीं, नरक परमेश्वर लूसीफर उसको दूतों के लिए बना कर रखा है। अपना के लिए यीशु स्वर्ग बनाकर अपना रास्ता देकर बैठा है। हालेलुया। तो लूसीफर के पीछे नहीं जाना। यदि आप लोग लूसीफर के पीछे जाएंगे पाप करके, आप ही लूसीफर के पीछे पीछे किधर जाएंगे? नरक जाएंगे। सावधान, लूसीफर का मार्ग छोड़ दो, परमेश्वर का मार्ग में आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, पवित्र जीवन करना, और मरने के बाद स्वर्ग में सोने का मकान में 24 घंटा एसी में परमेश्वर का आराधना करना। हालेलुया। ओके, अभी आप लोग मुझे बताओ, अभी लूसीफर उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद, पृथ्वी पर गिरने के बाद, अभी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने एक जगह खाली हो गया। करेक्ट है ना? लूसीफर उसका दूत गिरने के बाद वो जगह क्या हो गया स्वर्ग में? किसका जगह खाली हो गया? क्या करता था? अभी स्तुति आराधना करने वाला जगह स्वर्ग में क्या हो गया? इसलिए परमेश्वर हमको बनाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर हमको बनाया। क्यों बनाया? परमेश्वर का आराधना करने के लिए। मैं आपको बताऊं क्या, इतना दिन आपका मन में एक प्रश्न था। आपका मन में क्या था? एक प्रश्न। सीधा बैठो। हाँ, क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न? परमेश्वर मुझे क्यों बनाया? करेक्ट है ना? एक क्वेश्चन था। आज आपको जवाब मिल गया। क्या जवाब? परमेश्वर को आराधना करने के लिए आपको बनाया। एक वचन देखेंगे, यशायाह 43:21। यशायाह 43:21। हाँ, इस प्रजा को मैंने, इधर देखो, परमेश्वर बोल रहा है। सब लोग इधर देखना। बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं, सब लोग बाइबल बंद करो। बाइबल बंद करो बोलेंगे तो इधर पढ़कर बैठेंगे।
घर में जाकर पढ़ो बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। क्या करना, सब मुश्किल हो रहा। इधर बाइबल मत खोलना, बाइबल बंद करो और चाहेंगे तो वचन को लिख कर रखना और सुनना है, इधर देखना है, आपका मन में बैठेगा। घर को जाने के बाद पढ़ना और इसे आपको समझ में आए। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे बेटी। इस प्रजा को मैंने, परमेश्वर बोल रहा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है इस प्रजा को, कि वे मेरा गुणगान करे, मेरा गुणगान करे, मेरा आराधना करे। इसलिए मैं इस प्रजा को बनाया है, निर्माण किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्यों निर्माण किया है? उसको आराधना कर। सब बोलो, दूसरा कारण नहीं जी। देखो, अब दिन भर बाइबल पढ़ो, अच्छा काम है, मैं भी पढ़ता हूं, बाइबल पढ़ो, अच्छा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। यीशु को सुसमाचार लोगों को बताइए और लोगों को प्रभु में लाओ और नरक से बचाव करो, अच्छा काम है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। प्रार्थना करो, उपवास करो, अच्छा बात है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। ऑफरिंग दो, लाख लाख रुपए ऑफरिंग दो और चर्च बांध कर दो, अच्छा काम है, परमेश्वर का सेवा है, वो अच्छा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको नहीं बनाया। सब काम करो, लेकिन परमेश्वर आपको क्यों बनाया है? उसको आराधना करने के लिए। समझ गए? मैं आपको बताऊं क्या, अभी मैं ये प्रकाशित वाक्य का सेवा पूरा भारत में कर रहा हूं, प्रोजेक्टर लैपटॉप ये सब लगाकर चित्र के द्वारा, और ये सेवा और थोड़ा दिन में बंद हो जाए। यीशु आया, हम स्वर्ग जाने के बाद ये सेवा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उधर जाकर प्रोजेक्टर लगाकर लाइट मारकर वचन बताने के लिए जरूरत है क्या स्वर्ग में? उधर जाने के बाद ये सेवा बंद। ऑफरिंग दे रहा है, उधर जाने के बाद सुसमाचार बता रहा, उधर जाने के बाद सब सेवा एक दिन बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, अपना पास्टर और ब्रदर और सिस्टर्स संदेश देने से पहले गाना गाकर हमको आराधना में चलाते थे ना, आप देखे हैं ना, स्तुति आराधना में चलाते थे ना, उनका सेवा इधर भी शुरू उधर भी शुरू, कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए ना सब लोग डेली सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट एक तो गाना गाकर परमेश्वर का आराधना करना है। सुबह उठने के बाद बाइबल पढ़ो, मैं नहीं बोला, प्रार्थना करो नहीं बोला, एक तो गाना गाकर परमेश्वर को क्या करना? आराधना करना। क्यों? इसलिए परमेश्वर आपको बनाया है। हर दिन सुबह उठने के बाद घुटने टेककर मुंह खोलकर एक गाना मुंह खोलकर गाकर परमेश्वर का आराधना करना, उसके बाद प्रार्थना, बाइबल पढ़ने, सब कुछ उसके बाद। क्यों? इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है। हालेलुया। कल से शुरू करेंगे, हर दिन उठने के बाद कल से शुरू करेंगे, एक तो गाना गाकर आराधना करेंगे। हाँ, कितना लोग, मैं कल से सुबह उठने के बाद एक तो गाना गाकर 5 मिनट एक तो गाना गाकर आराधना करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे शक्ति देने के लिए आप एक छोटा प्रार्थना करो। ऐसा बोलने वाले लोग कितना लोग हैं? हाथ उठाकर दिखाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। हाथ ऊपर रखो, सब लोग ऊपर रखो। स्वर्गीय पिता, जितना लोग हाथ उठाए हैं प्रभु, अभी उनका मन में निर्णय लिए हैं, कल से सुबह उठने के बाद एक तो गाना गाकर 5 मिनट एक तो गाना गाकर तेरा आराधना करने के लिए प्रभु अभी हाथ उठाकर तेरा बच्चे लोग निर्णय लिए हैं प्रभु, और जितना लोग निर्णय लिए हैं पवित्र आत्मा सबको तेरा शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक दे। कल से सुबह उठने के बाद एक तो गाना गाकर तेरा आराधना करने के लिए आशीष कर तेरा बच्चों को।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। हाथ नीचे करो। कल से शुरू करना, एक तो गाना गाकर परमेश्वर का आराधना करना। क्यों? इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है। हालेलुया। ओके, अभी इस जगह बढ़ने के लिए लूसीफर और उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद इस जगह बढ़ने के लिए परमेश्वर किसको बनाया? आदम हव्वा को। सब बोलो। अबे आदम हव्वा को बनाकर परमेश्वर किधर रखना है? लूसीफर के जगत में, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आदम हव्वा को रखना है। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? लेकिन परमेश्वर आदम हव्वा को उधर नहीं रखता। नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर अदन वाटिका किया। पृथ्वी पर क्या किया? अदन वाटिका किया। और अदन वाटिका में आदम हव्वा के लिए सब कुछ बनाया, पेड़, पानी, पक्षी, प्राणी, सब कुछ बनाया। और आदम हव्वा को अदन वाटिका में, पृथ्वी पर अदन वाटिका में रखा। हर दिन परमेश्वर स्वर्ग से आता था, उनके साथ रहता था, जाता था, आता था, रहता था, जाता। अभी एक प्रश्न, क्या प्रश्न? क्यों परमेश्वर आदम हव्वा को नीचे रख दिया? इधर रखना है ना, लूसीफर के जगत में, स्वर्ग में रखना है ना, क्यों नीचे रख दिया? ठीक से सुनो। लूसीफर को परमेश्वर उसके सामने रखा था स्वर्ग में, इसलिए लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने होकर आराधना करते 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 परमेश्वर का महिमा देखकर 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 उसको बुरा बुद्धि आया, मैं भी परमेश्वर होऊंगा बोलकर। इसलिए लूसीफर कौन बन गया? शैतान हो गया। अभी आदम हव्वा को भी बनाकर इधर रखेंगे तो लूसीफर को जो बुरा बुद्धि आया था, हाँ, हाँ, इधर देखेंगे। जो बुरा बुद्धि लूसीफर को आया था, वो बुरा बुद्धि आदम हव्वा को भी इधर नहीं आना। समझ गए? आदम हव्वा को भी इधर लूसीफर का बुद्धि नहीं आना, नहीं आना। इसलिए परमेश्वर नीचे रख दिया। परमेश्वर स्वर्ग से आता था, उनके साथ रहता था, जाता था, आता था, रहता था, जाता था। फिर भी परमेश्वर का मन में क्या? सुनो, परमेश्वर का मन में क्या? आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर रखना भी अच्छा नहीं। ठीक से सुनना, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर रखना अच्छा नहीं। आदम हव्वा को इधर ही एक प्रमोशन दूंगा। किधर प्रमोशन दूंगा? लूसीफर के जगह में, स्वर्ग में प्रमोशन दूंगा। लेकिन उस प्रमोशन के लिए आदम हव्वा योग्य है क्या? एक टेस्ट करो, एक परीक्षा। क्यों? विदाउट टेस्ट देयर इज नो प्रमोशन। बिना परीक्षा पास नहीं हो सके। करेक्ट है क्या? नहीं? हाँ, इसलिए एक परीक्षा रखो आदम हव्वा को। उस परीक्षा में आदम हव्वा पास होंगे तो प्रमोशन दे सके। परमेश्वर परीक्षा रखा था आदम हव्वा का अदन वाटिका में, लेकिन आदम हव्वा अदन वाटिका में परीक्षा में पास होने से क्या हो गए? फेल हो गए। इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। ठीक से सुनो, शैतान का परीक्षा में आदम हव्वा फेल हो गए, इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। लेकिन आपको मालूम है क्या? और थोड़ा ही दिन में हम सब लोगों को प्रमोशन होने वाला है। हालेलुया। जिस जगत में लूसीफर था स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, उसी जगत में हम सब लोग सफेद वस्त्र पहनकर परमेश्वर का आराधना करने वाले हैं। अपना प्रमोशन यीशु के द्वारा होने वाला है। हालेलुया। आदम हव्वा